हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। आप पूछोगे कि क्या आप बेसिक से चलेंगे कि नहीं। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट क्या है, सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस क्या होता है, देखना ध्यान से। असक्सेशन सक्सेशन ऑफ टर्म्स which may be algebraic real are complex number written as one after other, separated by commas is called sequences। अब देखना ध्यान से, इसमें क्या दिया है कि सीक्वेंसेस होता क्या है। तो अ सक्सेशन ऑफ टर्म्स व्हिच मे बी अलजेब्रिक एंड रियल आर कॉम्प्लेक्स रिटेन एज वन आफ्टर अनदर सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब क्या, देखना एग्जांपल है। दिया है क्या कि मतलब कि ये एक ऐसा नंबर होगा जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 11। ये क्या है कि ये एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे टर्म्स होंगे, वो क्या करेंगे कि कामा के साथ लिखे जाएंगे। ठीक ना, कामा के साथ देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं। ये क्या है, एक सीक्वेंसेस है। बट यहाँ पे देखना, ये सीक्वेंसेस है ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये देखिएगा। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं ए एन से, ऐसे ब्रैकेट्स में, ऐसे या तो ऐसे, या तो हम टी एन से करते हैं। ठीक ना, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। देखना इसमें कि सीक्वेंसेस क्या हैं कि जो नंबर्स लिखी जा रही हैं, जो टर्म्स लिखी जा रही हैं, वो सेपरेट, मतलब कामा से क्या किया जा रहा है, सेपरेट करके लिखे जा रहे हैं। ठीक ना। तो अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे जैसे ये 3 है, 3, 5, 7, 11 ऐसे है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, इसको मैं क्या कहूंगा, T1 कहूंगा या तो A1 कहूंगा, ऐसे A1। ठीक ना। तो ये क्या है कि T1 या A1 है, फर्स्ट टर्म है। ये T2 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक ना, ये T4 है, सॉरी ये T4। ठीक। अब देखना ध्यान से कि सेकेंड वाला क्या है कि 5 कामा में 3 मान लिया, 7 फिर 11 फिर डाटा। अब देखो यहां पे जो टर्म्स आ गई वो क्या हो गया, T1 क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, नोट करके लिख लेना कि ऑल सीक्वेंसेस में आर may not be follow of patterns
देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंसेस जो है ना, यहाँ पे देखो कि ये एक किसी फॉलो मतलब किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 के बाद 5, 7, 11, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या आ गया है, पहले 5 आ गया है, फिर 3 आया है, 7 आया है, 11 आ गया है। मतलब कि ये सीक्वेंसेस को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आई? अब देखना इसके आगे हम चलेंगे प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो आप लिखना चाहते हो तो इसको अपने नोटबुक पे लिख लेना, ठीक। अब मैं मिटा दे रहा हूं, मिटा दू, देखिएगा ध्यान से। आप देखना सेकेंड प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंसेस special case of sequences in which the terms proceeding according to definite rule, definite definite rule, according to a definite rule। अब यहां पे देखना कि प्रोग्रेशन होता क्या है, कि स्पेशल केसेस ऑफ सीक्वेंसेस इन विच द टर्म्स प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। मतलब कि यहाँ पे जो सीक्वेंसेस आएंगे वो क्या करेंगे, एक डेफिनिट रूल को फॉलो करेंगे। मतलब कैसे, ये देखो ध्यान से, देखना ध्यान से एग्जांपल से देखिएगा कि जैसे मैं मान ले रहा हूं 2, 4, 6, 8, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 के बाद 4 आ रहा है। मतलब कि एक क्या कर रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद फिर क्या आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। मतलब क्या कर रहा है कि ये 2 के डिफरेंसेस पे ये नंबर्स क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है, आगे जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये क्या हो गया कि ये प्रोग्रेशन हुआ, ठीक ना। इसमें जो है कि फर्स्ट टर्म T1 हो गया, ये वाला T2 ये है, ये T3 है, T4 है, T4 है, ठीक ना। तो ये क्या है कि प्रोग्रेशन है, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन निकाल पा रहे हैं। देखना ध्यान से कि जो सीक्वेंसेस था वो सीक्वेंसेस में क्या था कि सीक्वेंसेस में आर मे नॉट बी अ फॉलो अ पैटर्न्स। मतलब कि सीक्वेंस जो था वो पैटर्न्स को फॉलो कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है, ठीक ना। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या है, ये ऑलवेज क्या करेगा, एक पैटर्न्स को फॉलो करके करते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब प्रोसीड करेगा तो वो क्या करेगा, फॉलो, मतलब एक पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जाएगा, ठीक ना। तो ये बताओ कि इवरी, ऐसे नोट्स करना, नोट्स में लिखना इंपोर्टेंट नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स इसमें लिखना एवरी प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इज सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस मतलब कि एवरी प्रोग्रेशन मतलब कि जो भी प्रोग्रेशन होगा वो एक सीक्वेंसेस होगा, बट एवरी सीक्वेंसेस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, but every progression, sorry, every sequences
इज नॉट अ प्रोग्रेशन। आप कहोगे कि क्यों? यहां पे देखो कि मैं क्या बोला था कि सीक्वेंसेस पैटर्न्स को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब क्या कि प्रोग्रेशन तो करेगा, जब करेगा तभी ये सीक्वेंसेस तो हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक सीक्वेंसर मतलब कि एवरी सीक्वेंस वो क्या करेंगे कि प्रोग्रेशन होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सीक्वेंस क्या कर सकता है कि पैटर्न्स को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर ये पैटर्न्स को नहीं फॉलो करेगा तो प्रोग्रेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक पैटर्न्स को, एक डिफिनिट रूल्स को क्या करता है कि फॉलो करता है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आई? आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक, अब मैं मिटाऊंगा और नेक्स्ट पे चलूंगा। तब तक लिख लो, मैं इंक डाल दे रहा हूं। तो इसको मिटा दूं, देखा जाते, इसको मिटा दे रहा हूं। आप देखिएगा नेक्स्ट सीरीज। सीरीज सीरीज क्या होता है? इफ ऑल, सॉरी, if we add all terms of sequences, then it is called a series। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया है कि इफ वी एड ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस देन इट इज कॉल्ड सीरीज। मतलब क्या कि जो भी टर्म्स दिए रहेंगे उन सारे टर्म्स को आपस में ऐड कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट हम करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एसएन से। ठीक ना, एसएन से डिनोट करते हैं। यहां पे देखना ध्यान से, एग्जांपल से देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं 2 4 5, इसको हम क्या कर रहे थे कि जब कॉमा से सेपरेट कर रहे थे, सेपरेट करते हुए लिखते जा रहे थे, ये क्या कहला रही थी? ये सीक्वेंसेस थी। ठीक ना, ये सीक्वेंसेस है, बट इसी सीक्वेंसेस को, इसी टर्म्स को हम क्या करेंगे कि आपस में ऐड कर देंगे। 2 4 6 प्लस 8 प्लस डॉट एंड। तो ये जो जो ये जो सीक्वेंसेस आई हैं, जिनको क्या किए हैं कि जिनके टर्म्स को आपस में ऐड कर दिए हैं, तो यही सीक्वेंसेस क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। ठीक ना, तो ये क्या हो गया? सीरीज हो गया। ठीक, इसमें देखो कि ये क्या है कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक ना, जब इनको सारे क्या कर रहे हैं कि आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रही है? एक सीरीज हो जा रही है। ठीक ना, अब हम चलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पे। ठीक, तो इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि एक नोट्स लिख लेना, इंपोर्टेंट नोट्स। अच्छा, यहां पे जो था टीएन, टीएन क्या था? वेयर टीएन, टीएन क्या था? एक एंड टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, एनी सीक्वेंसेस या सीक्वेंसेस। एनी सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस था। ठीक ना, बट एसएन भी क्या था? यहाँ पे एसएन क्या था? एसएन का मतलब कि ये क्या है? सीरीज है। मतलब कि एसएन यहाँ पे क्या है? एसएन में यहाँ पे जो एन है, एन एन है, ये टर्म ऑफ
एनी सीरीज, एनी सीरीज है, ठीक ना। ये इंपोर्टेंट नोट्स में लिख लेना। मतलब कि टीएन क्या है कि टर्म ऑफ एनी सीक्वेंसेस है, बट एसएन क्या है कि यहाँ पे एसएन में जो एन है, एन टर्म है, वो क्या है, एक एनी सीरीज है। बात समझ में आया कि नहीं? लिखना चाहते हो तो लिख दो। इसको मैं मिटा दूं। आप देखो ध्यान से, देखना पहले, देखिएगा ध्यान से कि ये देखो कि टर्म्स है, ठीक ना। टर्म्स में मतलब कि अगर मैं लिख दिया कि T1 प्लस फर्स्ट टर्म T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, ऐसे में लिख दिया, ठीक ना। ये देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिखा पहले Tn, ठीक। अच्छा ये बताओ कि Tn से पहले वाली टर्म्स क्या होगी? Tn माइनस वन होगा कि नहीं? अब कहोगे कैसे होगा? यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। अगर T1 है ना, T1 के बाद क्या है, T2 आया है, मतलब कि अगर मैं T1 में n में प्लस वन कर दूं तो आगे वाली टर्म्स मिल जाएगी हमको। जैसे यहाँ पे वन रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे टी एन की जगह पे वन रख दिया तो वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, टू आ गया, T2 आ गया। देखो आगे वाली टर्म्स मिल गई, ठीक ना। लेकिन ध्यान दो कि आगे वाली टर्म्स मिल गई, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाली टर्म्स सेकेंड वाली टर्म्स है क्या, Tn है, मैं मान लिया, ठीक। तो ये बताओ कि इसके पीछे वाली टर्म्स क्या होगी, मतलब इससे पहले वाली टर्म्स क्या होगी, तो Tn माइनस वन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जैसे ही मैं Tn की जगह पे अगर टू रख दिया तो यहाँ पे देखो टू, टू माइनस वन क्या होगा, वन होगा। ये वाला आ गया टर्म, आया कि नहीं? तो बस यही था वहां पे आगे, जैसे कि Tn टर्म्स है, ठीक ना। ये जो टर्म्स जा रही है कहां तक जा रही है, Tn टर्म से तक जा रही है, तो उसके पहले वाली टर्म्स क्या होगी, Tn माइनस वन टर्म्स होगी, ठीक ना। अच्छा ये बताओ, ये प्लस में है ना, प्लस में ऐड हो रही है, तो ये नंबर देखो यहां से यहां तक को जब ऐड करोगे तो ये एक सीरीज बनेगी। ये सीरीज है, सीरीज में क्या होगा, एस एन माइनस वन, ये होगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि टी एन माइनस वन तक है, तो एस एन माइनस वन ये हो गया। और देखो यहां से ध्यान से कि यहां तक, सॉरी यहां तक देखना, ये क्या है, एस एन है, ठीक। तो ये बताओ कि अगर मुझे टी एन टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, अगर मैं एस एन टर्म में से अगर एस एन माइनस वन टर्म्स को माइनस कर दूं तो टी एन टर्म मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? ऐसे देखो ध्यान से कि जैसे मैं मान लिया कि यहां पर देखो, जैसे हमको क्या करना है कि हमको इसमें यहां तक मैं क्या कर रहा हूं कि ऐड करूंगा, जैसे ही ऐड करूंगा पूरा, अगर हमको मान लो कि सिक्स चाहिए, ठीक है ना। अगर सिक्स चाहिए तो ये बताओ कि हम क्या करेंगे, ये सिक्स नहीं, सॉरी इसको मान लो कि एट हमको चाहिए। अगर मैं क्या कर रहा हूं कि यहीं तक है ये नंबर, ठीक, इसको मैं सारे को ऐड करूंगा, ठीक ना। ऐड करके फिर मैं थ्री टर्म्स को ऐड करूंगा इतने को, और जो पूरे में से ऐड हुआ है उसमें से मैं क्या करूंगा कि ये थ्री टर्म्स का एडिशन मतलब कि सम माइनस कर दूंगा, तो ये मालूम चल जाएगा कि नहीं? बस तो वही है, बात समझ में आ रही थी, तो वही है, ठीक। इसका मतलब क्या कि जब हम टी एन टर्म निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, एसएन में से माइनस करेंगे, एसएन माइनस वन, ये आ जाएगा एन टर्म, मतलब कि टी एन टर्म, एन टर्म हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? इसको नोट्स कर लेना अच्छे से। अब हम चलेंगे एबी पे, तो इसको मैं मिटा दूं। आइए देखते हैं एपी, लिख लो लिख लो। अब हम चलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशन। अब देखना ध्यान से, यहां पे क्या कर रहा था कि ये जो प्रोग्रेशन था ये एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा था, ठीक ना, डिफर कर रहा था। यहां पे देखना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि अ सीक्वेंसेस, अ सीक्वेंसेस इन विच
each term differ or sequences in which each terms differ it preceding term by a constant इसी को कहते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं डी से। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है। इज called an AP, arithmetic progression। arithmetic progression जिसको हम क्या करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट करते हैं किससे, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम एपी से, ठीक ना, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे जो डी है कांस्टेंट टर्म, पहले ये देखो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि और सीक्वेंसेस इन विच ईच टर्म्स डिफर इट प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट टर्म, मतलब कि कांस्टेंट नंबर्स। यहां पे देखना ध्यान से कि जो इसमें जो सीक्वेंसेस लिखी जाएंगी वो क्या करेगा कि एक डिफर करेगा, एक कांस्टेंट टर्म्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब क्या, ध्यान से देखना एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखना मैं लिखा 2 4 6 8 10 डॉट एन। यहां पे देखो कि जो 2 के बाद जो 4 आया है, इसका मतलब कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या है, 2 है। कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, मतलब कि ये क्या कर रहा है कि 2 से आगे की नंबर प्रोसीड कर रही है। मतलब कि 2 के बाद मतलब कि 2 इसके बीच के कॉमन डिफरेंस है। मतलब कि इसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करूंगा तो 8 आएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट टर्म्स के साथ या नंबर के साथ वो क्या कर रही है कि आगे प्रोसीड कर रही है, मतलब कि बढ़ती हुई जा रही है। बात समझ में आया कि नहीं। तो यही जो कांस्टेंट टर्म्स है इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं डी से। बात समझ में आया कि नहीं। अगर मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, ये तो प्रोग्रेशन हुआ, ठीक। अब देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या करूं कि इसके मतलब कि टी एन टर्म्स को फाइंड करूं तो कैसे फाइंड करूंगा। देखना ये जो फर्स्ट टर्म्स है इसको मैं बोलूंगा A1 या ए बोल सकते हो, ठीक ना। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, A1 से डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म्स को, ये वाला। लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब कि जो 2 आया है ये क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक। ये कॉमन डिफरेंस है। अब देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या करूं कि टीएन टर्म्स हमको फाइंड करना होगा, तो पहले ये देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। A1 है ना, A1 या फर्स्ट टर्म्स को पहले ऐसे देख लो, A इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म, D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। तो यहां पे देखो ध्यान से कि इसके एक सीक्वेंसेस क्या बनेगा, यहां पे मैं बता रहा हूं। यहां पे देखो कि अगर मैं मान लिया कि फर्स्ट टर्म्स है A, तो सेकेंड टर्म्स क्या होगा, A प्लस D। ये होगा कि नहीं, कॉमन डिफरेंस है ना। अगर मैं फर्स्ट टर्म में मतलब कि 2 में अगर 2 ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा, मतलब कि उसके नेक्स्ट टर्म्स आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके आगे वाली टर्म्स आ जाएगी। ये बताओ कि अगर मैं क्या कर दूं कि इस वाले में अगर मैं D को ऐड करूंगा तो इससे आगे वाली टर्म्स आ जाएगी। मतलब क्या कि अगर मैं 4 में फिर 2 को ऐड करूंगा, 2 मतलब कॉमन डिफरेंस D को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब क्या कि A प्लस
डी, इसमें मैं क्या करूंगा कि प्लस बी ऐड कर दूंगा, तो कितना आ गया जी 2d, मतलब a प्लस 2d। ये नेक्स्ट टर्म्स आ गई। अब इसके आगे क्या आएगा, a प्लस, ध्यान से देखना, a प्लस 2d, तो यहां पे क्या आएगा a प्लस 3d, ऐसे आएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या कि इधर क्या होगा, नेक्स्ट टर्म तक आता ही जाएगा। ठीक। अच्छा ये बताओ कि अगर हमको क्या चाहिए कि टी एन टर्म चाहिए, टी एन टर्म मतलब यार देखना यहां पे बताना कि जैसे मैं कह रहा हूं कि हमको थर्ड टर्म्स चाहिए, मतलब कि थर्ड टर्म्स बताओ कि क्या होगा। यहां से देखो 1 2 3, यहां पे देखो कि अगर हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे थर्ड टर्म्स को फाइंड करना होगा, तो हम थर्ड टर्म्स को यहाँ पे देखो कि ऐसे तो देखने में लग रहा है ना कि 6 है थर्ड टर्म, ठीक ना, लेकिन ये आएगा कैसे कि इसका एक फार्मूला आता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया इसका फार्मूला। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जहां पे n है वहां पे मैं क्या रखूंगा, टर्म्स रखूंगा। कौन सा टर्म, n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब कि यहाँ पे थर्ड टर्म्स क्या है 6 है, थर्ड टर्म्स यहाँ पे 6 है, तो थर्ड टर्म्स क्या रखोगे यहाँ पे t3 इज इक्वल टू क्या होगा a का मतलब फर्स्ट टर्म्स क्या है 2 है, 2 प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2 है, 2 रख दिया। ठीक है ना, जैसे ही सॉल्व करोगे देखना t3 क्या आ जाएगा 6 आएगा, 2 प्लस ये क्या होगा 2 इंटू 2, ठीक, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4, तो ये इज इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। देखो यही तो आया था थर्ड टर्म, आया था ना। यहाँ पे देखो कि जो ये फार्मूला में लिखा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये कैसे आया मैं अभी इसको प्रूफ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिखा हूं, देखिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स में मान लिया कि a है तो सेकेंड टर्म्स क्या होगा a प्लस डी। कैसे, यहाँ पे देखो कि अगर फर्स्ट टर्म्स a है मतलब 2 है, तो 2 में मैं क्या किया हूँ कि कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किया हूँ, तो आगे वाली नंबर मिल गई है, मतलब आगे वाली टर्म्स हमको मिली है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या कि अगर मैं सेकेंड टर्म्स में फिर 2 को ऐड करूंगा तो उसके थर्ड टर्म्स मिल जाएगी, मतलब कि उसके आगे वाली टर्म हमको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या कि मैं इसमें क्या किया हूँ कि फर्स्ट टर्म्स में अगर डी ऐड किया हूं तो सेकेंड टर्म्स मिल गया है। अगर सेकेंड टर्म्स में मैं क्या करूंगा कि इसमें a प्लस डी में अगर मैं फिर कॉमन डिफरेंस d को ऐड करूंगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2d, मतलब कि थर्ड टर्म्स आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, थर्ड टर्म्स तो आ गया, और हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट टर्म्स को उठाऊं और फर्स्ट टर्म्स में 2d ऐड कर दूं तब भी क्या आ जाएगा थर्ड टर्म्स आएगा, आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या, देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या करूं कि फर्स्ट में एंड डी टर्म्स को मैं ऐड कर दूं तो एन टर्म्स मान चलेगा, मतलब कि एन डी, यहाँ पे क्या है ये 2 है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस में क्या हो रहा है कि 1 1 कॉमन डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे थर्ड टर्म्स है ना, तो यहाँ पे 3d नहीं है 2d है, इसका मतलब कि 3d कॉमन डिफरेंस 1 कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे थर्ड टर्म्स है ना, थर्ड टर्म्स में क्या है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये 3d नहीं है 2d है, इसका मतलब कि 3d में से 1d कम है, तभी तो आया है ना 2d यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं कह रहा हूं कि एन टर्म्स का मतलब कि a प्लस एन डी टर्म्स होगा कि नहीं, इतना होगा। लेकिन मैं क्या कहूंगा, बताया था कि एन टर्म्स पे जब जाओगे, जब यहाँ पे थर्ड टर्म्स पे गया था तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था वो 1d कम था, मतलब कि 2d था, 3d नहीं था 2d था। इसका मतलब क्या कि जब तुम tn टर्म पे जाओगे, tn टर्म पे जाओगे तो a प्लस एन डी में से क्या होगा 1d कम होगा कि नहीं। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 4 टर्म्स क्या होगा, मतलब 4 टर्म्स क्या है a प्लस 3d है, मतलब ये जो 3d है कॉमन डिफरेंस वो क्या है 4d से 1d कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब 1d कम है इसका मतलब क्या है कि जो tnth है मतलब कि n टर्म्स है वो क्या होगा a प्लस एन डी में से 1d कम होगा ना। आप देखो ध्यान से, tnth क्या होगा a प्लस, यहां से कॉमन क्या है d है, दोनों में d है ना कॉमन, तो d को बाहर निकालो, यहां से क्या बचा n बचा और यहां से क्या बचा -1 बचा, ये हुआ। अब देखो इसको रीअरेंज कर दो, a प्लस ब्रैकेट्स में n-1 इंटू डी, ये देखो
ये जो टर्म्स आया है यही वाला तो यहाँ पे था, यही वाला फार्मूला लिखा था ना मैं यहाँ पे। मतलब कि अगर n टर्म्स फाइंड करना होगा कि n टर्म्स पे जो नंबर्स होगी वो नंबर्स कौन सी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक ना, इस पे रखोगे तो क्या मिल जाएगा हमको कि उस टर्म्स का नंबर्स मिल जाएगी। मतलब ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। बात समझ में आया कि नहीं? देखना ध्यान से, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं, देखना ध्यान से, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा कि जैसे मैं मान लिया 3, 6, 9, 12, 15, अब हमको देखना कि हमको क्या करना है कि फोर टर्म्स को क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब कि 4 बार टर्म्स क्या होगा, यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि 4 टर्म्स क्या है, 12 है, क्योंकि छोटा है, मालूम चल गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि 1 से 100 के बीच में n टर्म्स को बताओ, फाइंड करो, तो क्या करोगे, मालूम नहीं चलेगा। कि कौन सा 15 टर्म्स को बताओ तो क्या कैसे मालूम करोगे, इस फार्मूले पे ही रखना पड़ेगा। ठीक ना, डायरेक्ट तो देखकर बताओगे नहीं, या 1 से 100 तक तो लिखोगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि हमको 12 लाना है, तो देखो इस फार्मूले से भी कैसे आएगा, ये क्या है, 4 टर्म्स है ना, ये 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, इसका मतलब कि T4 इज इक्वल टू फर्स्ट वाला टर्म्स क्या है, फर्स्ट ए इज इक्वल टू मतलब फर्स्ट टर्म्स क्या है, ए 3 है, तो 3 प्लस n का मतलब कि 4 टर्म्स मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। डी क्या होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब कि उसके अगले नंबर में से पिछले वाले नंबर्स को माइनस कर दोगे। जैसे तो 6 में से अगर मैं 3 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो T4 क्या होगा, 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 3। ठीक ना, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो T4 इज इक्वल टू 3 प्लस 9, तो T4 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। मतलब कि यहाँ पे 4 टर्म्स जो होगी, 4 टर्म्स वाली जो नंबर्स होगी वो 12 होगी। यहाँ पे देखो 4 टर्म्स वाली नंबर्स क्या है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स वाली नंबर्स क्या है, 12 है। बात समझ में आया कि नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल।